वेलकम टू बायोलॉजी लवर। तो बहुत दिनों के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आया है। ये आप देख सकते हैं, जो राजस्थान लोकसभा आयोग या आरपीएससी से आया हुआ है। ये चीज़ अच्छा लगता है, राजस्थान में टाइम टू टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती ही रहती है और ये बहुत ही अच्छी बात है। और वहाँ पर पीजीटी की वैकेंसी देखोगे, हर 2 साल में 1 साल में पीजीटी की वैकेंसी भी आती रहती है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जब हायर एजुकेशन का हालत इतना ही खराब है। कभी भी देखोगे प्रोफेसर की वैकेंसी इंडिया में इतनी हालत खराब हो गई है, प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में लोग सालों साल तक किस में कट रहे हैं ना, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन में कट रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। वो बाद में कुछ पोस्टिंग निकल रहा है वो अलग बात है। बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में लोग पीएचडी करके क्या कर रहे हैं, जॉब के लिए भटक रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ला रही है। और मतलब कभी कभी कभार देख सकते हैं आप, 3 साल 4 साल में राजस्थान में आता ही रहता है। तो ये अच्छा रहता है, वहाँ के कहीं सेट आप दे रहे हैं या नेट क्लियर करके रख रहे हैं तो कभी कभार कौन से राज्य से आ रहे हैं। क्योंकि आप जब प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप पर्टिकुलर स्टेट में जॉब करने की मत सोचिए, क्योंकि जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब वैकेंसी की हालत इतनी ही खराब है। चलो, हम ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, कर लेंगे कि कौन से पोस्ट पे कितना आया है। जनरली हम ये यहाँ पर बायो में ज़्यादातर फोकस करेंगे, जूलॉजी बॉटनी में कितना आया है, कौन से क्राइटेरिया है, पीएचडी जरूरी है या नहीं है, या सेट नेट की जरूरत है, वो सब के बारे में देखेंगे। चलो देखते हैं कौन से यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया है कि राजस्थान लोकसभा आयोग द्वारा आ गया है। सीधी ये सारे चीज़ें देख सकते हो। तो पहला हिंदी से आया है, ठीक ठाक वैकेंसी, हिंदी में 58 वैकेंसी है, इंग्लिश में भी 21 है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो क्राइटेरिया बनाया गया है ये जनरल का है, ये जनरल है, जनरल वुमेन है, ये विडो है, और ये कुछ दिव्यांग टाइप के ये सब रहते हैं। ये एससी है, ये एसटी का, ओबीसी का और एमबीसी, और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितना कितना वैकेंसी ये सब के बारे में दिया गया है। तो टोटल वैकेंसी अब इंग्लिश में 21 है, संस्कृत में 26 है, उर्दू में 8 है, पर्शियन में 1 है, बोटनी में ठीक ठाक वैकेंसी, बोटनी में यहाँ पर देख सकते हो 42 है। तो ये बोटनी में 42 वैकेंसी। हाँ, यहाँ पर एक चीज भी अच्छा रह जाता है, जो लोग बोटनी से लाइफ साइंस किए हैं, लाइफ साइंस एमएससी है या स्पेशलाइजेशन प्लांट साइंस में, तो आप बोटनी में भी डाल सकते हैं, जूलॉजी में भी डाल सकते हैं। जनरली अगर जब फॉर्म अप्लाई होगा तब देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें मांग रहा है वो सब के बारे में, कि कौन से स्पेशलाइजेशन मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, तो वो सब के बारे में देख सकते हो। तो बॉटनी में ये रहा। तब अब चलते हैं जूलॉजी में, केमिस्ट्री में 55 वैकेंसी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। मैथ में भी 24 है, फिजिक्स में थोड़ी कम है, बहुत वैकेंसी 11 ही वैकेंसी है। अब जूलॉजी में भी देखो 38 वैकेंसी के करीब करीब, जनरली 38 वैकेंसी है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी कम नहीं है, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप देखोगे एक एक पोस्ट के लिए वो एपीआई इंडेक्स बनेगा, और मतलब पूरे के पूरे वो रहेगा, तो 1 2 3 वैकेंसी के लिए आपको बहुत ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फाइट करना पड़ता है एपीआई स्कोर के थ्रू। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है तो एक एंट्रेंस एग्जाम उसका होता है, उसके बाद आपका पीएचडी का वेटेज, नेट का वेटेज, वो सब अलग रहता है। तो ये अलग बात है। चलो, अब देखते हैं इस तरह से इकोनॉमिक्स का भी, स्टैटिस्टिक का, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी में भी ठीक ठाक 60 वैकेंसी है, लॉ में आया है, हिस्ट्री में 31, होम साइंस में 12, सोशियोलॉजी में 24, फिलोसफी में 7, पॉलिटिकल साइंस में 52, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6, साइकोलॉजी में इस तरह से आया हुआ है। और इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर यह रिजर्वेशन की सारी चीजें दिया हुआ है कि ये क्या है, जनरल इस सब के बारे में दिया है। अब देखते हैं कौन से क्राइटेरिया यहाँ पर, क्राइटेरिया क्या क्या वो सेट किए हैं कि क्या क्या चाहिए। तो जनरल चीज है, जिसके पास नेट है ऑलरेडी वो एलिजिबल है, और जिनके पास क्या है ना, सेट, राजस्थान सेट होगा या स्लेट होगा, तो वो एलिजिबल है। आप बोलोगे दूसरे स्टेट का सेट, नहीं, सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट रहता है, या ये क्या होता है पर्टिकुलर स्टेट के लिए रहता है। तो ये आपके लिए राजस्थान के सेट स्लेट के लिए ये जरूरी है। ये जो क्वालिफाई किए होंगे वो भी डाल पाएंगे, और क्या है, पीएचडी वाले भी डाल पाएंगे विथ नेट, और जिनके पास पीएचडी के साथ नेट नहीं है कौन डाल पाएंगे, यहाँ पर थर्ड पोजीशन में आप ये क्राइटेरिया दिया है, बिना नेट सेट स्लेट के किस तरह से आप डाल सकते हैं। यहाँ पर इस लाइन को हम पढ़ेंगे अच्छे से। बिसाइड फुलफिलिंग एबल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट conducted by the UGC and CISR, similar test conducted by UGC like the SLATE set, okay,
who have been awarded PhD degree accordance with the University Grant Commission minimum standard award their MPhil PhD regulation 2009 and 16 and amendment from time to time case में exempted from the NET SLAT तो जिनके पास ये रेगुलेशन जो 2019 और 2016 से रेगुलेशन से पहले मतलब जो भी वो क्राइटेरिया था उससे पहले जो लोग पीएचडी किए हैं वो लोग के लिए ये जरूरी नहीं है। जिनके पास नेट स्लेट सेट नहीं है वो जरूरी नहीं है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं और थोड़ी डिटेल में। द प्रोवाइडिंग कैंडिडेट रजिस्टर फॉर पीएचडी प्रोग्राम prior to July 11 2009 shall be governed by the previous then existing ordinance by law regulation institution awarding the such PhD candidates shall be exempted from the requirement of the NET SLAT and SET। ये जो रेगुलेशन जुलाई 11 2019 का था इससे पहले अगर किया हो गया पीएचडी तो ये सब की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग फुलफिलमेंट कंडीशन। सिर्फ ये नहीं उसके साथ ये सारे कंडीशन है। द पीएचडी डिग्री कैंडिडेट्स बी अवॉर्डेड रेगुलर मोड। The PhD thesis has been evaluated with the least to external examiner. The PhD viva conducted और द पब्लिशिंग जर्नल में आपका हुआ होगा मतलब पब्लिश हुआ होगा रिसर्च पेपर। द कैंडिडेट हैज प्रेजेंट लो 2 पेपर ऑफ द पीएचडी वर्क कॉन्फ्रेंस सेमिनार कॉन्फ्रेंस स्पॉट बाय द यूजीसी। आपका 2 जो रिसर्च पेपर होना चाहिए तो ये सब के बारे में बताया गया है। द कैंडिडेट हैज द प्रेजेंटेड ये सब हो गया। द Note: the said should also not be required for such master program discipline not conducted by the UGC। हाँ जिसके लिए UGC नेट सेट का एग्जाम नहीं करता उसके लिए जरूरी नहीं है। तो ये सारे दिया हुआ है। और एक कंडीशन है जो लोग बाहर से पीएचडी करके आते हैं या बाहर से करके आएंगे द पीएचडी डिग्री विल ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रैंकिंग एमंग द टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। बाहर से आप करके आएंगे ऐसा नहीं कहीं से भी कर लिए केन्या से कर लिए अफ्रीका में ऐसा नहीं। अब क्यूएस सिंबल क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग बहुत अच्छा रैंकिंग होता है। कभी मैंने भी इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। तो ये इसके में किए होंगे टॉप 500 इसके रैंकिंग के हिसाब से अगर यूनिवर्सिटी से किए होंगे टाइम हायर एजुकेशन उसके ऊपर और ये जो था नया एकेडमिक रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग इसके अनुसार टॉप 500 यूनिवर्सिटी से किए होंगे तो ये सब के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये हम देखें कि राजस्थान में बहुत अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है और इसके लिए क्या क्या चीज की जरूरी है। और हमने देखा जनरली बॉटनी जूलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री में किस तरह से अच्छा वैकेंसी है लेकिन फिजिक्स में थोड़ी कम वैकेंसी है। तो ये आपका ये चीजें आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और ये आपको फ्यूचर में ये इस तरह से वीडियो आपको मोटिवेट करेगा। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन।